हेलो दोस्तों, सक्सेस जरूर चैनल में आपका स्वागत है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्जाम 2023 22 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। एक बताओ दोस्तों, इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे, सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लोक नृत्य जटा जटिन किस राज्य से संबंधित है। तो लोक नृत्य जटा जटिन जो है बिहार राज्य से संबंधित है। तो बिहार राज्य आपका करेक्ट आंसर होता। बिहार राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य को देखें तो घोड़ा कटोरा कठघोड़वा नृत्य, विदेशिया, झिझिया नृत्य, झुमरी डांस, कर्मा नृत्य, सामा चकेलबा, ये सभी जो प्रमुख लोक नृत्य हैं ये बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन सभी को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था। तो सती प्रथा का जो अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका करेक्ट आंसर होता। और ये ईस्वी भी याद रखिएगा, कई बार जो है ये ईस्वी भी पूछ लिया जाता है। 1829 आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य आपका करेक्ट आंसर होता। ये किन किन राज्यों से गुजरती है इसे भी देख लेते हैं। तो ये जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों के साथ जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। वही ग्रीन बीच भी देख लिया जाए तो ग्रीन बीच जो भारत का मेन टाइम है, जहाँ से भारत का टाइम ले गए, वो जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यह भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। तो यह जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है भारत का मानक समय। तो यह जो है 82.5 डिग्री है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो अरावली पर्वत की ऊंचाई पूछा गया था। तो अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत भारत के पश्चिमी भाग के राजस्थान में स्थित है। एक पर्वतमाला है जो कि भारत के राजस्थान में अडावा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊपरी शिखर जो है उसे गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। यानी अरावली जो पर्वत है उसकी ऊपरी चोटी को जो है गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। इसकी जो कुल ऊंचाई है बस 1727 मीटर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1727 या 22 आप देख लीजिएगा, आपका ये करेक्ट आंसर होता। माउंट आबू सिरोही जो है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की औसतन ऊंचाई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो अनुच्छेद 324 के तहत जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर होता। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। भारतीय मतदाता दिवस के रूप में जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और वही देखा जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति किया जाता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य चुनाव
आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो जाए, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों के जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए यही जो है इनका कार्यकाल होता है। चलिए इनसे जुड़ी अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख ले। भारत निर्वाचन आयोग के पास जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आदि चुनाव जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील, जिला परिषद, इन सभी को जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सूर्य साम्राज्य की स्थापना कौन था? तो सूर्य साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था वह शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। हुमायूं को पराजित कर 540 ईसा पूर्व में इसने जो है सूर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शेरशाह सूरी आपका करेक्ट आंसर होता। वही इसका देखा जाए तो शेरशाह सूरी के जो बचपन का जो नाम है वो फरीद खां था। तो यह भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भूटान की सीमा भारतीय राज्य से कितने किलोमीटर लगती है? यानी कि कुल लंबाई पूछा गया था। तो भूटान जो है भारत देश के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता वह 699 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है 4 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है भूटान। तो इसमें जो है 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश ये शामिल हैं, जो कि भूटान देश के साथ अपना बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। भूटान देश के साथ जो है कौन सा राज्य कितना सीमा साझा करता है उसे देख लेते हैं। तो इसमें जो है आसाम जो है सबसे अधिक 267 किलोमीटर के बॉर्डर जो है सीमा साझा करता है भूटान के साथ। वही अरुणाचल प्रदेश को देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो है 217 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भूटान के साथ। पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम जो है 32 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भूटान के साथ। सबसे कम पूछा जाए तो सिक्किम है जो कि 32 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भूटान के साथ। वहीं बांग्लादेश जो है भारत के साथ कुल सीमा की जो लंबाई है 496 किलोमीटर है, 496 किलोमीटर है, जो कि बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। जो कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी से ज़्यादा जो है सीमा साझा जो करता है वह बांग्लादेश के द्वारा किया जाता है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है? तो जैसा कि ऑप्शन में दिया गया था मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इस रूप में आपका ऑप्शन दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मौलिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर होता। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वही मौलिक अधिकार को देखें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। कुल जो है जब संविधान लागू हुआ था तो टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटाकर इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही भाग 12 के 301 में कर दिया गया है, जो कि इसे कानूनी अधिकार मान्यता कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अब वर्तमान में जो है 6 ही मौलिक अधिकार शामिल हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बाकी इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, श्रीलंका को 2023 में भारत ने कितने अधिकतम रनों से हराया था? तो श्रीलंका के त्रिवंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला गया था। यह खेल तीसरे वनडे में जो है श्रीलंका को 317 रन से हराया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 317 रन आपका करेक्ट आंसर होता। यह रनों के अंतर में जो है वनडे इतिहास में सबसे अधिक है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वह न्यूजीलैंड के नाम था। न्यूजीलैंड जो है
आयरलैंड को 2008 में 290 रनों से हराया था। तो इस रिकॉर्ड को तोड़कर भारत ने अपने नाम किया है, जो श्रीलंका को 317 रन से हराया है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2023 में विराट कोहली ने वनडे में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो श्रीलंका के खिलाफ तीसरे सीरीज मैच में जो है दौरान में भारत के दिग्गज खिलाड़ी जो विराट कोहली हैं, इन्होंने वनडे क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने जो है विराट कोहली क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले महिला जयवर्धने जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, उनको पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर चला गया है विराट कोहली। इन्होंने जो है तीसरे वनडे जो खेले थे उसमें 110 गेंदों में नवाद रहकर 166 रन की पारी खेली है। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर होता महिला जयवर्धने आपका करेक्ट आंसर होता। महिला जयवर्धनों का रिकॉर्ड तोड़े हैं विराट कोहली ने फिलहाल इस तीसरे वनडे सीरीज मैच में। तो चलिए इनसे जुड़ी अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। विराट कोहली ने एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। विराट कोहली ने अपने नाम पर श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में 10 शतक लगा चुके हैं, जो कि इस रूप में इतिहास का एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा है। यानी कि एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो शतक लगाने वाले थे वो सचिन तेंदुलकर के नाम था। इनके रिकॉर्ड को तोड़कर जो है विराट कोहली ने अपने नाम किया है। तो यानी कि इस वनडे मैच में जो है 2 रिकॉर्ड कायम किए गए हैं विराट कोहली के द्वारा। तो इनसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022-23 के बजट में कितने किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2022-23 के दौरान जो है 25,000 किलोमीटर तक का सड़क राज्य निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 25,000 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आवर्त सारणी में वर्ग 17 का तत्व कौन नहीं है? कौन नहीं है ये पूछा गया था। तो चलिए वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व है उन्हें देख लेते हैं। तो आवर्त सारणी वर्ग 17 को जो है हाइड्रोजन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन में के सबसे बाहरी कोश में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होता है। तो इनके अलावा जो भी एक ऑप्शन दिया गया होगा आपका चौथा ऑप्शन, वो आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में किसान पुष्पक योजना के तहत कितने ड्रोन किसान को ऋण दिए गए हैं? तो चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने जो है यूनियन ऑफ बैंक इंडिया के तहत साझेदारी किए हैं, और इस साझेदारी के तहत जो है 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को जो है किसान पुष्पक योजना के तहत ऋण दिए गए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में दूसरे सबसे ज़्यादा रेप किस राज्य में होता है? यानी कि दूसरा पूछा गया था। तो यह जो है NCRB रिपोर्ट 2021 के तहत जो है मध्य प्रदेश रेप के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर जो है राजस्थान रहा है, राज्य स्थान जो है पहले स्थान पर, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर जो है यूपी रहा है, और चौथे स्थान पर जो है वह महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र जो है चौथे स्थान पर रहा है। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पादप कोशिका में कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन में लाइसोसोम दिया गया था। तो लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है एक पादपीय कोशिका नहीं है, यह जंतु कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में किस वर्ष हुई थी? तो 1892 में जो है इसका स्थापना किया गया था। तो 1892 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
तो उत्तराखंड राज्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन के द्वारा जो है विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो इस ड्रोन का जो नाम रखा गया था स्काई वॉक रखा गया था। तो स्काई वॉक का आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस सैलाब में कोस्का भित्ति पाई जाती है? तो ग्रीन हरी शैवाल में जो है ये कोस्का भित्ति पाई जाती है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता ग्रीन शैवाल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नीति आयोग का गरीबी सूचकांक बहुआयामी गरीबी 2021 में शीर्ष पर कौन रहा था? तो सबसे गरीब के लिस्टों में जो है बिहार राज्य सबसे गरीब लिस्ट में शामिल था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता बिहार आपका करेक्ट आंसर होता। इस राज्य की बहुव्यापी गरीबी जो दर था वह 51.91% रहा था। वहीं सेकंड स्थान पर देखा जाए तो 42.16% के साथ जो है झारखंड जो है दूसरे स्थान पर सबसे गरीब राज्य के लिस्ट में रहा था। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का स्थान रहा था। और वहीं यदि सबसे निचले स्तर पर देखा जाए यानी कि सबसे अमीरी के लिस्ट में, तो सबसे अमीरी के लिस्ट में जो था केरल, गोवा, उसके बाद सिक्किम था। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज हमें बस बच्चों के द्वारा इतने ही क्वेश्चन मिले दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो और रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और इसका PDF जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।